upon you in Jesus name. परमेश्वर अपनी भलाई की, अपनी दया करुणा की बारिशें आप पर बरसा देगा. Amen. आइए इससे पहले हम वचन में जाएं. Even before we go into the word, I'm going to read a scripture मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए. and then we will go to the word. और फिर हम वचन में जाएंगे. Amen. मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर इस वचन को सुने. आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Okay. Hebrews 4:14 to 16. इब्रानी 4 उसका 14 से 16. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Therefore, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. हम 14वीं आयत से इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे. Amen. Hallelujah. We'll just pray and हम प्रार्थना करेंगे और फिर वचन में जाएंगे. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, for you in Jesus' name. हम आपके सामने प्रभु यीशु के नाम में आते हैं. Father, we thank you that you have provided a great high priest for us. हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक महान महायाजक हमें दिए हैं. Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I pray that today you would enlighten our hearts. मैं प्रार्थना करता हूं हमारे दिलों को आज आप प्रकाशित करें. Illuminate our hearts. हमारे दिलों को प्रकाशमान करें. Open our eyes to this revelation. हमारी आंखों को खोलें इस प्रकाशन के लिए. We bless you, Father. हम आपको धन्य कहते हैं पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमीन. आप बैठ सकते हैं. You all can be seated. मगर मैं चाहता हूं कि आज का जो मैसेज है वो बहुत ध्यान धरकर आप सुनो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए. But I want you all to hear today's message very carefully because this is very important for your spiritual growth. लगभग सारे मसीह हालेलुया. ओके, मैं चाहता हूं ध्यान से आप आज का वचन सुनो. ठीक है? I want you all to कोई hear the word. distraction नहीं. Do not be distracted by anything. ओके, बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दीजिए. सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम कलीसिया आते हैं वो है वचन में बढ़ना. The most important reason why we come to the church is to grow in His Word. ओके, क्योंकि जितनी संपूर्णता से आप उसके वचन को ग्रहण करोगे, वो संपूर्णता आपके जीवन के हर एक एरिया में प्रकट होने लग जाएगी. Because when you receive His Word holistically, that wholeness starts to manifest in your life. Amen. So आज का जो वचन है वो बहुत ज़रूरी है. Today's word is very important. और जब मैं इस वचन को बना रहा था तो एक संडे तो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है. And when I was preparing the word, one Sunday is definitely not enough. और मुझे बहुत छोटा करना पड़ा ये वचन कि मैं 3 घंटे में आपको कुछ सिखा सकूं. And I had to make it extremely concise so I could teach you in 3 hours at least. और उसके बाद भी एक छोटी इंट्रोडक्शन ही होगा. And even after that, it'll just be a small introduction. मगर मैं सोच रहा हूँ प्रभु कैसे करें, क्योंकि मेरा दिल है कि आप वचन में बढ़ो
तो देखते हैं कैसा करेंगे। शायद हफ्ते के बीच में हम लोग लाइव आएँ और उसमें मैं और डीप आपको सिखा सकूं। But I'm saying, Lord, how can we do it? Maybe we'll come live on during the week and we'll teach you more deeply in this. Amen? क्योंकि हमें वो मसीह नहीं होना जो सतह के मसीह हैं। आप समझ रहे हैं? सतह के, surface. Because we should not be those believers who are just at the surface level. So जड़ नहीं पकड़ते। So they don't take any root. और वचन कहता है जब वचन के कारण सताव आता है तो जल्दी से वो दुनिया में चले जाते हैं। And the word says when persecution comes because of the word, they quickly go back to the world. So बहुत सारे मसीह आज ऐसे हैं जो जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो हमारे लिए मारा गया। So many believers today they believe that Jesus is our savior, he died for us. मगर बहुत कम ऐसे मसीह हैं जो जानते हैं कि मसीह आज हमारा महायाजक है और वो हमारे लिए आज भी परमेश्वर के दाहिने हाथ में मध्यस्थी कर रहा है। But very few believers know and understand that today Jesus Christ is our high priest and he is interceding on our behalf before the throne of God. Amen? क्योंकि जिस दिन आप इस प्रकाशन को समझ गए, The day you get this revelation, एक ऐसी बोल्डनेस, एक ऐसा हियाव आपके अंदर आएगा जो कभी भी आपके कर्मों से नहीं आ सकता। you will start to operate in such boldness, such courage that you can never have depending on your own works. ओके, सो फिर से इस स्क्रिप्चर में चलते हैं और मैं हल्के हल्के, मेरा हृदय है कि मैं आपको एक्सपोजिटरी टीचिंग दूं। यानी कितने लोगों ने इफिशियंस की जो हमने स्टडी करी थी, आपने उसमें हिस्सा लिया था? My heart is to give you an expository teaching. How many people participated in the Ephesians series that we और did? आपने देखा था एक आयत में 1.5 घंटा लगता You है saw और वो भी how- जल्दी करा है। How one verse took 1.5 hours and that also felt fast. ये जो परमेश्वर का वचन है ना, ये इतना महान है This word of God is so mighty कि अगर आप इसको खोलोगे तो ये खुलता जाएगा और हर एक वचन से मसीह प्रकट होता जाएगा। that if you open it, it will keep on opening and keep on revealing more and more of Christ. ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। This is not a religious book. इट्स अ सुपरनैचुरल बुक। ये एक अलौकिक किताब है. मगर खुलता उन्हीं के लिए है जो नम्र हैं और जो भूखे हैं। But it opens only for those who are humble and those who are hungry. घमंडियों के लिए किताब बंद है। This book does not open for the prideful. मगर अगर आप नम्र हैं और आप कहते हैं प्रभु मुझे नहीं आता, अभी मुझे सिखा, जो सीखे हुए हैं वो कभी सीख नहीं सकते। But if you are humble and you say, Lord, I do not know, you teach me. Those who already know, they know. आमीन। और चेले होने का मतलब ही यही है। इब्रानी जो यूनानी भाषा है उसमें मतलब ही चेले होने का ये है जो सीखने वाले हैं। यानी अपनी आखिरी सांस तक हम लोग सीखते रहेंगे और मसीह के डील डॉल में बढ़ते रहेंगे। And to be a disciple means to be a learner. Until our last breath, we will keep on learning to grow like Christ. आमीन। आमीन बोल सकते हैं आप बीच बीच में कि मुझे लगे कि आप जिंदा हैं। आमीन। और सांस भी लेते रहिए बीच बीच में।